ये सब क्या हो रहा है? तो मेरे साथ हो रहा है जो मुझे पता नहीं चल रहा। मुझे अब उसके पास जाना ही होगा, वही मुझे सच बता सकती है। फिर वंशिका राजमहल से चोरी छिपी निकल पड़ती है और घनी जंगलों में एक बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाती है। आखिर तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा। मैं जानती थी तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। मैंने एक बार आपकी मदद की थी, तब आपने कहा था कि मुसीबत में आपको याद करूं। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि ये हार है जो तुम। पर ये हार तो मेरी बड़ी बहन शिवांगी ने मुझे दिया। ये तुम अपनी बहन से ही पूछो कि वो ऐसा फिर बूढ़ी औरत फिर से अपने ध्यान में चली जाती है। वंशिका का मन घबराहट और डर से भर जाता है। नहीं, मुझे उनसे अभी सच जानना होगा। फिर वंशिका राजमहल वापस आती है। वहां शिवांगी उसे देखकर फिक्र करने का नाटक करने लगती। तुम ठीक हो वंशिका? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। और तुम इस वक्त कहाँ चली गई थी? तुम तो जानती हो, तुम्हें ना देखूं तो मैं घबरा जाती हूँ। अब कभी भी तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओ। दीदी, अब बस बहुत हुआ। आप मुझे सच सच बताइए कि ये हार क्या है और आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। मुझे सारा सच पता चल गया है। तू सच जानती है तो सुन। हाँ, मैंने ही तुझे ये हार पहनाया है ताकि तेरी सारी खुशियां मेरी हो सके। मैं थक चुकी थी तेरी छाया बनकर रहने से। मुझे भी वही सम्मान, यही महल और यही राजकुमार चाहिए जो तुझे मिल रहा है। मैंने तो तुमसे हमेशा प्यार किया, अपनी हर खुशी तेरे साथ बांटना चाहिए। क्या हमारा रिश्ता इस हार और ताज से छोटा है? शिवांगी का दिल एक पल के लिए अपनी छोटी बहन के आंसू देखकर पिघलता है, पर अगले ही पल वो खुद को कठोर बना लेती है। बहुत देर हो चुकी है वंशिका। इस रास्ते पर मैं बहुत आगे निकल आई हूं। अब पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं है। और सुन लो वंशिका, अगर तुमने मेरा ये सच किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं राजकुमार विवेक को जान से मार दूंगी। शिवांगी वहां से पैर पटकती हुई चली जाती है। राजमहल के बाहर वही तांत्रिक खड़ा हुआ होता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। मूर्ख इंसान ईर्ष्या की आग में अपनों को ही भस्म करने चलते हैं। शिवांगी, तू क्या समझती है कि मैं यहां तेरी किस्मत संवारने आया हूं? मैं तो वो प्राचीन मायावी साया हूं जो केवल रिश्तों के रूठने और नफरत की आग से जिंदा रहता है। मेरा असली मकसद ही तुम दोनों बहनों को एक दूसरे के खून का प्यासा बनाना है, ताकि जब तुम लड़कर कमजोर पड़ जाओ तब मैं तुम्हारी पवित्र शक्तियों को सोख सकूं और इस पूरी दुनिया को अपने अंतहीन अंधकार में डुबो दूं। तभी वहां शिवांगी बाग कर आती हैं। मेरी बहन को सब पता चल गया है, अब मैं क्या करूं? अब तुम्हें वो करना होगा जो तुम असल में करना चाहती हो। सत्ता और ताकत को पाने के लिए बलिदान तो देना ही पड़ता है। फिर काला बेल अपनी आंखों से एक काली ऊर्जा निकालता है जो शिवांगी के शरीर में समा जाती है। मैं उसे हटाकर रहूंगी, चाहे मुझे जो करना पड़े। मैं अपने हक का सारा सुख किसी और को नहीं दे सकती। मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जाओ शिवांगी, अब इस राज्य का अंत तुम्हारे हाथों से ही शुरू होगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। शिवांगी वापस राजमहल आती है और एक ग्लास में शरबत लेकर चुपके से राजा के कक्ष में रख देती है। बस किसी तरह राजा ये शरबत पी ले, फिर ये सिंहासन मेरा होगा। तभी राजा को तेज खांसी आती है और वो मेज पर रखा गिलास उठाकर पानी जैसा दिखने वाला वो शरबत थोड़ा ही पीते हैं कि अचानक उनका गला रूंधने लगता है और वे वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। राजकुमार, अनर्थ हो गया। महाराज को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? महाराज को जहर देना तो दूर, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने अपनी आंखों से वंशिका को महाराज के कक्ष से बाहर निकलते देखा और जब मैं अंदर गई तो महाराज वहां बेसुध पड़े थे। वंशिका ने ही महाराज को मारने की कोशिश की है। आप मेरा यकीन कीजिए, यही सत्य है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वंशिका ऐसा नहीं कर सकती। राजकुमार, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद जाकर देख लीजिए। राजकुमार विवेक बद्दावास होकर पिता के कमरे की ओर भागते हैं जहां राजा मर चुके होते हैं। पिताजी नहीं, ये क्या हो गया? वंशिका ने ठीक नहीं किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तभी वहां शिवांगी बाग कर आती हैं।
क्या हुआ राजकुमार महाराज को? क्या हो गया? मत करो वंशिका, अब और कितना झूठ बोलेगी। मैंने तुमसे निस्वार्थ प्रेम किया, तुम्हें इस राज की महारानी बनाना चाहा, और तुमने बदले में मेरे पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। नहीं राजकुमार, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने महाराज के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुमने जो ये काम किया है उसे देखकर मुझे तुम पर से विश्वास उठ गया है। दीदी, आप तो मेरी बात पर यकीन करो, आप तो जानती हो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं। बस बहुत हो गया। सैनिकों, इसे अभी ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। इसकी सूरत अब मेरी आंखों के सामने नहीं होनी चाहिए। राजकुमार नहीं, मेरी बात पर यकीन नहीं। राजकुमार, मेरी बात सुनिए। दीदी, ये काम मैंने नहीं किया, आप मुझ पर यकीन कीजिए। सैनिक जबरदस्ती वंशिका को खींचते हुए ले जाते हैं और काल कोठरी में उसे बंद कर दिया जाता है। राजकुमार विवेक वहीं टूटकर बिखर जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शिवांगी कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ जाती। अब सब कुछ मेरा है, ये महल, ये सत्ता और ये शानो शौकत, सब कुछ। वंशिका अब कभी बाहर नहीं आ पाएगी। जैसा मैं चाहती थी अब वह वैसा ही होने वाला। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता। नहीं, ये क्या हो रहा है? आखिर मुझे किसी चीज का डर क्यों लग रहा है? दूसरी तरफ काल कोठरी के अंधेरे में वंशिका कैद थी। हे ईश्वर, मेरी दीदी को सद्बुद्धि देना। मुझे पता है कि ये सब कुछ किसी मजबूरी में कर रही हैं और किसी के बहकावे में आकर कर रही हैं। वो दिल की बुरी नहीं है, बस उनकी रक्षा करना और उन्हें इस अंधेरे रास्ते से बाहर निकालना। शिवांगी पागल की तरह महल की गलियारों में भागने लगती है। वहां पहुंचते ही उसे वही मायावी तांत्रिक खड़ा दिखाई देता है जो उसे देखकर क्रूरता से मुस्कुरा रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो? देखो, मैंने सब वैसे ही किया जैसे तुमने कहा था। मूर्ख लड़की, तू क्या सोच रही है? मैं तुझे सुख देने आया था। अब तेरी बारी है सब कुछ खोने की। तूने अपने हाथों से अपना सर्वनाश कर दिया है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये सब झूठ है। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। तुमने कहा था कि ये सब मेरे भले के लिए है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अरे मूर्ख लड़की, तू तो मेरी बातों में आकर अपनी उस सगी बहन की दुश्मन बन गई जिसने तुझे मां की तरह पूजा था। तूने वही किया जो मैंने चाहा, और अब देख, तेरे पास न प्रेम बचा है और ना ही परिवार। अब तुम्हारी बहन को कोई नहीं बचा सकता है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अब बहुत देर हो चुकी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे वंशिका को बचाना होगा। शिवांगी पागल की तरह महल की गलियारों में भागने लगती हैं। शिवांगी, आप यहाँ हैं? अनर्थ हो गया। राजकुमार की जान खतरे में है। आखिर राजकुमार कहाँ है? क्या हुआ उन्हें? वो महल के पीछे गलियारे में है। तुम यहाँ क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ छल किया। तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम नहीं बच सकते। नहीं। शिवांगी, देख, मेरे पीछे राजकुमार खड़ा है। अब मैं इसे जान से मार दूंगा, फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब तुम नहीं बच सकते। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ, अभी बताती हूँ तुझे। नहीं, ताकत से आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो वार करती है तभी मायावी तांत्रिक अचानक हवा में गायब हो जाता है। हथियार सीधे पीछे खड़े राजकुमार विवेक को लग जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैंने क्या कर दिया? ये शिवांगी, तुमने ये क्या किया? अब मेरा मकसद पूरा हुआ। मैंने एक बहन की नफरत दूसरी बहन के दिल में हमेशा के लिए जगा दी। अब मेरी इच्छा और कार्य पूरा हुआ। अब मुझे चलना चाहिए। फिर वो मायावी साया हमेशा के लिए अदृश्य हो जाता है। दीदी, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरे प्रेम को, मेरे राजकुमार को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वंशिका, मेरी बात सुनो। ये सब एक छल था। वो मायावी तांत्रिक, मैं उसे मारना चाहती थी, पर वो गायब हो गया। मेरा विश्वास करो छोटी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। बस कीजिए दीदी, अब एक शब्द भी और मत कहिएगा। आज आपकी नफरत और लालच ने राजकुमार की जान ले ली।
आपने ना केवल उन्हें मारा है, बल्कि आज आपने हमारा पवित्र रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिस बहन को मैंने मां माना, वो इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। आज से मेरा और आपका रिश्ता यहीं खत्म होता है। वंशिका का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी बड़ी बहन शिवांगी को कभी माफ नहीं कर पाती और अपनी शिवांगी बहन को उसी अंधेरे और अकेलेपन में तड़पता हुआ छोड़ हमेशा के लिए दूर चली जाती है।